साल 2005, जगह पार्क स्ट्रीट। कोलकाता की इस सड़क को लोग शहर का दिल कहते हैं। रात में यहाँ रोशनी, म्यूज़िक, भीड़ कभी नहीं ख़त्म होती। लेकिन इस सड़क के कुछ ही दूर एक पुरानी बिल्डिंग थी, 4 मंजिला, पुरानी, टूटी हुई, और तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट जिसका दरवाज़ा पिछले 12 साल से बंद था। स्थानीय लोग उसे कमरा नंबर 307 कहते थे, क्योंकि जो भी उस कमरे के अंदर गया वो दोबारा वहां से लौटकर नहीं आया। फरवरी 2005, 3 दोस्त रोहित दत्ता, अंकित सेन और सौरभ मुखर्जी, तीनों को एडवेंचर और अर्बन एक्सप्लोरेशन का शौक था। उन्होंने सुना था कि पार्क स्ट्रीट के पास एक बिल्डिंग है जहां रात में अजीब आवाज़ें आती हैं। एक बूढ़े चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी, उस कमरे को मत खोलना। 12 साल पहले वहां जो हुआ वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन तीनों ने उसकी बात को मजाक समझा। तीनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। सीढ़ियां धूल से भरी थी, जैसे कोई सालों से यहाँ नहीं आया हो। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। हालांकि वहाँ कोई खिड़की खुली नहीं थी। दरवाजे पर लिखा था 307 और उस पर जंग लगा ताला। रोहित ने टॉर्च निकाली और अंकित ने ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक अजीब सी भासी बदबू बाहर आई, जैसे कमरे में कुछ सड़ चुका हो। कमरा लगभग खाली था। एक टूटी कुर्सी, दीवार पर पुराना कैलेंडर जिस पे साल था 1993। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी कमरे के बीच में रखा एक पुराना टेप रिकॉर्डर। सौरभ ने उसे उठाया और जैसे ही उसने प्ले दबाया, रिकॉर्डिंग चलने लगी। एक महिला की आवाज़, धीमी, कांपती हुई, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो कृपया इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ये सुन के तीनों हंस पड़े। उन्हें लगा कोई पुराना मजाक है। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में अचानक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और उसी पल कमरे का दरवाज़ा धड़म से बंद हो गया। रोहित ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप बंद हो चुका था और वो तीनों कमरे के अंदर बंद थे। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी और फिर दीवार पर एक परछाई दिखी, लेकिन कमरे में तीनों के अलावा कोई नहीं था। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। महिला की आवाज़ फिर से आई, वो यहाँ है और हमें बाहर नहीं जाने देगा। अंकित घबरा गया। उसने घबराकर टेप रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा था और आवाज़ बदल गई। अब वो महिला नहीं, वो किसी पुरुष की भारी आवाज़ थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? सौरभ ने अचानक चिल्लाया। उसने कहा, पीछे देखो। रोहित और अंकित मुड़े और जो उन्होंने देखा वो उनके जीवन की सबसे डरावनी चीज़ थी। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे वो धुएं से बना हो, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। अचानक दरवाज़ा खुद खुल गया। तीनों नीचे की तरफ आए, लेकिन सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जैसे बिल्डिंग और ऊंची होती जा रही हो। अंकित पीछे मुड़ा और उसने देखा वो आदमी अभी भी उनके पीछे चल रहा था, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अगली सुबह 6 बजे चौकीदार ने बिल्डिंग के बाहर
रोहित और सौरभ को बेहोश पाया, लेकिन अंकित कहीं नहीं था। वो गायब था। पूरी बिल्डिंग में खोज की गई। कमरा 307 फिर से बंद मिला। पुलिस ने ताला तोड़ा, लेकिन अंदर कुछ नहीं, सिर्फ वही टेप रिकॉर्डर, और उसमें एक नई रिकॉर्डिंग जुड़ गई थी। अब उस टेप में 3 नई आवाज़ें थीं, रोहित, सौरभ और तीसरी आवाज़ अंकित की। हमें बाहर निकलने दो। पहली घटना के बाद साल 2005 में जो हुआ उसने पूरे इलाके को डर में डाल दिया। 3 दोस्त उस रात उस पुरानी बिल्डिंग में गए थे। सुबह सिर्फ 2 ही मिले। अंकित सेन गायब था। पुलिस को लगा कि शायद कोई क्रिमिनल केस है, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो मामला सामान्य नहीं रहा, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई थी वह जगह थी पार्क स्ट्रीट के एकदम बिल्कुल पास, एक पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग। और उस बिल्डिंग का कमरा 307 पहले भी कई बार अखबारों में आ चुका था। घटना के अगले दिन कोलकाता पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची। रोहित और सौरभ अभी भी सदमे में थे। उनकी बात सुनकर शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद दोनों डर की वजह से भ्रम में है, लेकिन जब पुलिस तीसरी मंजिल पर पहुंची, उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें देखी। कमरा 307 का दरवाज़ा बंद था। अंदर वही कमरा, धूल भरा, खाली, लेकिन फर्श पर 3 अलग अलग जूतों के निशान और एक चौथा निशान जो इंसानी नहीं लग रहा था। पुलिस को कमरे के बीच में वही पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जब उसे चलाया गया, पहली बार वही रिकॉर्डिंग सुनाई दी जो उन तीनों ने सुनी थी। महिला की आवाज़, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इस कमरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन रिकॉर्डिंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद नई आवाज़ें थी, रोहित, सौरभ और अंकित की। तीनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक एक चौथी आवाज़ सुनाई दी, धीमी, भारी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये आवाज़ किसी भी इंसान की तरह नहीं थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये बिल्डिंग 1930 के दशक में बनी थी। उस समय यहाँ एक अंग्रेज़ डॉक्टर रहता था। उसका नाम था डॉक्टर एडवर्ड हेंडरसन। स्थानीय रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1942 में इस बिल्डिंग में एक भयानक घटना हुई थी। डॉक्टर की पत्नी एक रात अचानक गायब हो गई। पूरा घर शान मारा गया, लेकिन वो कभी नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया और फिर एक रात गोली चलने की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर हेंडरसन मृत पाया गया, लेकिन कमरे की दीवार पर एक अजीब सा संदेश लिखा था, और वो भी खून से। वो यहाँ है और वो हमें जाने नहीं देगा। उसके बाद से कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय उस कमरे से कभी कभी आवाज़ें आती हैं। पुलिस ने 2005 की घटना के बाद पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। अंकित का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस कमरे के बाहर निकल रही थी, एक कांस्टेबल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर कोई खड़ा है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी अंदर डाली गई, वहाँ कोई नहीं था। और पुलिस ने टेप रिकॉर्डर को फिर से सुना तो उन्हें एक और चीज़ सुनाई दी जो पहली बार में किसी ने नोटिस नहीं की थी। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में एक नई आवाज़ जुड़ी थी। वो आवाज़ अंकित की नहीं, वो किसी और की थी, और वो धीरे से कह रही थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। बिल्डिंग के बाहर एक छोटी दुकान थी। उसके बाहर लगा कैमरा सीधा बिल्डिंग की गेट की तरफ था। पुलिस ने वो फुटेज चेक की। वीडियो में साफ दिख रहा था रात 11:41 पर तीनों दोस्त बिल्डिंग के अंदर गए, लेकिन उसके बाद जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। 12:26 पर बिल्डिंग का गेट खुला और बाहर एक आदमी निकलता है।
लेकिन वो रोहित या सौरभ नहीं बल्कि अंकित था। अंकित धीरे धीरे गेट से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई उसे खींचकर चला रहा हो। और सबसे डरावनी बात, वीडियो में साफ दिख रहा था कि अंकित के पीछे एक दूसरी परछाई चल रही है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था। फुटेज मिलने के बाद पूरे इलाके में अंकित को खोजा गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस आखिरी बार फ्लैट की जांच के लिए गई। दरवाज़ा खोला गया। कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार दीवार पर कुछ लिखा था। धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, अब हम 4 हैं। पुलिस ने सोचा शायद ये किसी का मजाक है, लेकिन जब उन्होंने टेप रिकॉर्डर फिर से चलाया तो आखिरी सेकंड में एक और नई आवाज़, धीमी, डरी हुई, और वो आवाज़ थी अंकित की। वो बोल रहा था, यहाँ कोई मत आना। और इसके बाद पुलिस ने केस को बंद कर दिया। आज भी पार्क स्ट्रीट के पास वो बिल्डिंग खड़ी है और वो फ्लैट पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय तीसरी मंजिल की खिड़की में कभी कभी 4 परछाइयाँ दिखती है, 3 इंसानों की और एक ऐसी जिसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो कभी कभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, अब हम 5 होंगे, क्योंकि शायद कमरा 307 अभी भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वह अपने अंदर ऐसी घटनाएं छुपा कर रखती हैं जिसका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। पार्क स्ट्रीट के उस पुरानी बिल्डिंग का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अंकित सेन कहाँ गया, उस रात कमरे में कौन था, और टेप रिकॉर्डर में आई जो चौथी आवाज़ किसकी थी, इसका जवाब आज दिन तक किसी के पास नहीं है। शायद ये सिर्फ डर की कहानी हो, या वहाँ सच में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहती कि उसका राज दुनिया के सामने आए। और अगर आप कभी उस जगह के पास जाएं तो याद रखिए, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर रहस्य को खोलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता।